और उन्होंने इस फिल्म के लिए जो एक्शन किया है, कमाल एक्शन किया। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ चिन हाई किक्स, तो वो इतना टाइट जो लेटेक्स का उनको सूट पहनना पड़ा, जो विदेश से इम्पोर्ट किया था हम लोगों ने, वो सूट में भी वो मतलब इतने सर के ऊपर तक किक्स मार रही थी। तो आई थॉट दैट वाज फैंटास्टिक। विवेक, पहला ऐसा खलनायक है जो भाई बहुत ज्यादा स्टाइलिश है। मैं देख रही हूँ अपनी जीन्स पे अपना चश्मा बहुत ही स्टाइल से लगाया हुआ है। एक स्टाइल आइकन आप हैं लोगों के लिए। स्टाइल कहाँ से लाते हैं आप? यार स्टाइल शुरू होता है प्रैक्टिकलिटी से। अब मुझे कहीं और जगह मिल नहीं रही थी ठीक से लगाने के लिए, तो मैंने इसको यहीं लगा दिया। रिप जीन्स पहनी हुई है तो लगा दिया। अब शायद इसे देखकर लोग फॉलो कर लें। मुझे याद है जब चंदू नागरे का कैरेक्टर मैं कंपनी में प्ले कर रहा था, तो जो प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे शर्ट के अंदर, बांह के अंदर एक माचिस की डिब्बी और 2-3 बीड़ियां रखी थी, वही स्टाइल बन गया था। लोग वहां पे फिर माचिस की डिब्बी और बीड़ी और सिगरेट के पैकेट्स रखने लग गए थे। आई थिंक चलता है। क्या तैयारियां आपने की इस किरदार के लिए? कोई वजन घटा रहा था, कोई वजन बढ़ा रहा था, आपने क्या मेहनत की थी काल के लिए? किस तरीके से वो अंदर से आप वो स्टाइल लेके आए खलनायकी वाला? आई थिंक कुछ सीन्स ऐसे होते थे जिसमें बहुत मैं एक्चुअली जनरली बहुत हंसमुख इंसान हूं। मैं हैप्पी रहता हूं, पॉजिटिव रहता हूं। तो नेगेटिव एनर्जी जो है वो मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग रहती है उसे क्रिएट करना। मुझे गुस्सा आता नहीं है वैसे, तो जब मुझे जो बहुत एंग्री सीन्स होते थे वो करने होते थे, तो शॉट से 15 मिनट पहले मैं मिरर के सामने खड़ा हो जाता था, बिल्कुल इतने करीब, आंखों में देखता था अपनी और वेट करता था कि कहीं न कहीं वो आंखों में वो ज्वाला, वो अग्नि, वो जाग उठी। और जैसे ही वो अग्नि जाग उठती थी, जैसे ही वो स्पार्क मुझे नजर आता था, तो फिर मैं किसी से बात किए बिना, मतलब बिल्कुल एक वन जोन में सीधा पहुंच जाता था सेट पर। अपना शॉट खत्म होने तक किसी से इंटरैक्ट ही नहीं करता था। जैसे ही शॉट खत्म होता था फिर इंटरैक्ट करता था। तो आई थिंक कहीं न कहीं 10-12 घंटे रोज शूटिंग करना और अपनी नेचुरल वे से, अपने नेचर से जुदा होकर कोई चीज करना, वो काफी चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। भाई विवेक ओबरॉय हमारे यहाँ आए हुए, न्यूज रूम में खड़े, कुछ जोश भी तो दिखना चाहिए। कम ऑन गाइस, भाई तालियां खूब बज रही हैं। हमारे एक बड़े हैंडसम से सहयोगी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आप कुछ बात नहीं करना चाहेंगे विवेक जी से? विवेक, मैंने आपकी फिल्मों में चीज देखी है कि जब आप मोहब्बत की फिजाओं में अपनी हीरोइनों को अपनी आंखों से मदहोश कर देते हैं, लेकिन इस फिल्म का मामला जरा उल्टा है। रंगीन दुनिया से निकलकर आप एक ऐसी काली दुनिया में शामिल हो गए हैं जहां आप एक किसी को डराएंगे। मैं गुजारिश करता हूं तमाम दर्शकों की ओर से, अपने सहयोगियों की ओर से, प्लीज उस फिल्म का एक डायलॉग हम सबके लिए हो जाए, प्लीज। वेल ठीक है, अब आपने इतनी प्यारी गुजारिश की है तो मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ, वैसे अक्सर फिल्मों में हम लड़कियों की आंखों में देखकर मदहोश कर देते हैं, बट इस फिल्म का किरदार ऐसा है कि लड़कियों की आंखों में देखा तो उन्हें बेहोश कर देंगे। ये काल ठीक है। काल की कायनात में वेलकम। थैंक यू सो मच। विवेक जी, अब ये तो हो गई भाई खलनायकी के बाद, आपने अपना डायलॉग भी सुना दिया। अब आप तो हीरो हैं, लड़कियों को खूब बाहों में ले लेके डांस किए, रोमांटिक सीन्स दिए हैं आपने। क्या इस बार आप अपनी हीरोइन को मिस कर रहे हैं? खलनायक के पास तो कोई हीरोइन है नहीं। वेल एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता ये, इस बात में टेक्निकल थोड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप फिल्म देखेंगी तो आपको शायद और थोड़ा समझ में आएगा कि चक्कर क्या है, माजरा क्या है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है। जैसे फेसबुक पे स्टेटस नहीं लगते हैं लोग, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, वैसे इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाला स्टेटस है काल का। वो तो रिलेशनशिप स्टेटस होता है। हाँ, वही तो काल का रिलेशनशिप स्टेटस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड ही है। तो उसकी एक बहुत ही काया के साथ में उसकी बहुत ही अजीब, बहुत ही अलग किस्म की एक ट्विस्टेड रिलेशनशिप है। वो आई थिंक तुम देखने वाली है। जो नकारात्मक किरदार है काल का, वो तो स्क्रीन पर है। क्या रियल लाइफ में भी आप में कुछ नकारात्मक चीजें, कुछ नेगेटिव पॉइंट? भाई आप कितने पॉजिटिव हैं, कितने एनर्जी से भरे हुए हैं, सारी पॉजिटिव चीजें नजर आई, लेकिन आपके फैंस को आपके बारे में कुछ बुरा भी पता होना चाहिए। कुछ सीक्रेट आज रिवील कर दीजिए आप। मैं यार बाकी सब चीजों में अपना मन बना लेता हूँ तो बहुत स्टडी रहता हूँ, लेकिन मेरी एक सबसे बड़ी वीकनेस है मिठाइयाँ। जहाँ मैंने मिठाइयाँ देखी ना, वहाँ पे सारा डाइट हो जाता है। मीठा खाने का बड़ा शौक है मुझे, और मतलब सामने अगर आ जाए मीठा, चॉकलेट, ये सारी चीजें,
जब तक अब तो पिछले 3 साल से मेरी वाइफ जो है वो जेलर बन के खड़ी है कि आप ये नहीं खा सकते हैं, आप ये नहीं खा सकते हैं, बट जनरली छुप छुप के तो बहुत मिठाई खाता हूँ। वो एक नेगेटिव पॉइंट है जो मुझे ठीक करना है। काफी पत्नी व्रता पति हैं आप, हमने जैसा कि देखा है। क्या कुछ करते हैं आप उनके लिए? मैं बहुत कुछ करता हूँ, बहुत रोमांटिक किस्म का इंसान हूँ, तो छोटी छोटी सरप्राइजेस, छोटी छोटी चीजें उनके लिए, कभी उन्हें बिना बताए ऐसे ही सरप्राइज करके, अगर वो बैंगलोर गई हैं, मायके गई हैं, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ तो ऐसे ही पहुंच जाता हूँ। उन्हें कभी डेट पे ले जाता हूँ, रोमांटिक डेट सरप्राइज कर देता हूँ। उन्हें लगता है कि पता नहीं शूटिंग पे होंगे, घर पहुंच जाता हूँ, बोलता हूँ 5 मिनट में नीचे उतरो। करवा चौथ गुजरा है अभी अभी, क्या कुछ किया था? ये करवा चौथ मैं नहीं था, तो इनफैक्ट मैंने उनसे ये कहा कि अगली करवा चौथ मैं आपके लिए रखने की कोशिश करूंगा। So sweet। पापा बन के कैसा लग रहा है विवेक? मोस्ट अमेजिंग फीलिंग। सबसे बड़ी गिफ्ट, सबसे बड़ा तोहफा जो ईश्वर ने हमें दिया है वो है विवान वीर ओबरॉय। और विवान वीर इनफैक्ट आज पहली बार वो क्या कहते हैं, क्रॉलिंग को हिंदी में क्या कहते हैं भैया? घुटनों के बल चलना, जो क्रॉलिंग होती है, जो बच्चे क्रॉल, रेंगना तो अच्छा नहीं बोल सकते हैं, तो जो क्रॉल होता है, क्रॉल, जब बच्चे मतलब घुटनों के बल और हाथों पर चलते हैं, तो वो आज भी उसने पहली बार किया और मैंने बड़ा मिस किया, क्योंकि आज मैं यहाँ दिल्ली आया हुआ था और उसने पहली बार से क्रॉल किया। तो उसकी माँ ने बहुत प्यारा सा वीडियो बनाकर भेजा और वीडियो देखकर मैं बिल्कुल मतलब दिल पिघल गया मेरा कि आई कांट वेट टू गो बैक होम। आज रात को मैं घर जाऊंगा और उसके साथ खूब खेलूंगा। विवेक, आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? आपकी जो नई मूवी आ रही है, कैसे उसको प्रमोट आप करना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, सबसे प्रोग्रेसिव, टेक्निकली सबसे ऊंची फिल्म बनाई है हमने, सबसे महंगी फिल्म बनाई है हमने। और एक बात का बहुत गर्व है, प्राउडली मेड इन इंडिया। 100% देसी पिक्चर है, अपनी पिक्चर है, अपने लोगों ने इस पे काम किया है और मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारी स्पेशल इफेक्ट्स हैं वो हॉलीवुड को टक्कर देंगी। और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है, क्योंकि हॉलीवुड को टक्कर देने के लिए आज तक साइफाई जॉनर में ना फ्रेंच ने किया है, ना जापानीज ने किया है, ना कोरियंस ने किया है। जिन सबकी फिल्म्स चलती हैं, इन लोगों ने अब तक नहीं किया है। तो पहली ऐसी इंडस्ट्री होगी, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड, जो टक्कर देगी हॉलीवुड को। पहली बार ये ऐसा मौका है, पूरा एनिमेशन, ग्राफिक्स सब कुछ इंडिया में ही हुआ है, तो बिल्कुल देखना चाहिए इस मूवी को। शुद्ध देसी मूवी है, इंडियन मूवी है, जो हॉलीवुड को टक्कर देने जा रही है। बिल्कुल। सबकी तरफ से ख्वाहिश है, एक सबको याद गाना आ रहा है, याद शूटआउट लोखंड वाला का, एक गणपत चल दारूला, एक गणपत चल। चलिए विवेक, अब तो आपको गुनगुनाना ही पड़ेगा। ताली हो जाए विवेक के लिए, वो डांस करने जा रहे हैं। मुझे याद नहीं है। आपकी रिक्वेस्ट है कि शूटआउट लोखंड वाला का वो गाना, एक गणपत चल दारूला, आप एक डांस स्टेप कर लें प्लीज। आपके उधर आ जाओ। हाँ आ जाओ, मुझे याद दिला दो यार क्या है। एक गणपत चल दारूला, क्या था? थोड़ा सा याद करें, थोड़ा मैं याद करता हूँ और कदम मिलाते हैं। ये देखिए आवाज आई, ये आवाज आई, ये आवाज आई। हाँ प्लीज, आपको साथ में गाना पड़ेगा आप लोगों को। प्लीज रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। एक गणपत चल दारूला, एक गणपत चल दारूला। थोड़ा कम, थोड़ा पानी मिला, आइस ज्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा पानी मिला, थोड़ा टेबल वेबल साफ कर देना यार, थोड़ा टेबल वेबल साफ कर देना यार। एक गणपत गणपत। थैंक यू वेरी मच। लेकिन विवेक, मेरी ख्वाहिश अब भी अधूरी है। आपने डांस करके तो दिखाया नहीं, एक हैंडसम हीरो हमारे सामने खड़ा हो और उसके बाद डांस न करे, ये तो नहीं चलेगा। चलिए आप ही के साथ डांस कर देता हूँ। वाह वाह वाह। एक स्टेप क्रिश 3 का कुछ। मैं यार क्रिश 3 में मैं डांस नहीं कर रहा हूँ। अरे आप डांस नहीं कर रहे हैं तो आप हीरो, यहाँ तो फिल्म का प्रमोशन चल रहा है जनाब, कैरेक्टर का। बट यार क्या है, हाँ रघुपति राघव का याद है, याद है। इट्स आई थिंक इज रघु। या थैंक यू सो मच विवेक, आप यहाँ पर आए, हम सब ने बहुत एंजॉय किया और सभी की यही उम्मीद है कि आपकी ये फिल्म सुपर डुपर हिट आए। और जैसे कि राकेश रोशन जी ने कहा, 1000 करोड़ का बिजनेस ये फिल्म करेगी। तो बिल्कुल हमारी सारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मैं समाचार प्लस की सभी पूरी टीम को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप लोगों का चैनल मैं देखता हूँ और देख के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत बढ़िया आप लोगों ने प्रोग्रामिंग की है।
पक्की न्यूज और बिल्कुल कड़क, जैसे सुबह की कड़क चाय होती है वैसे समाचार प्लस की न्यूज होती है। तो उसके लिए आई जस्ट वांट टू से मेनी कंग्रेचुलेशंस एंड ईश्वर करे कि आप हिंदुस्तान का नंबर 1 चैनल बने बहुत जल्द। थैंक यू सो मच विवेक। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। काल की कायनात में वेलकम। सेल्फ डिफेंस का जुनून सवार है, स्ट्रेंथ के लिए यही देती हूँ। इस इंटेलिजेंट सुपरमैन को खीर बहुत पसंद है। हस्बैंड को ऑफिस में भी बिरयानी चाहिए। मोदी पर दिए बयान के मामले में समाजवादी पार्टी सांसद नरेश अग्रवाल पर कर सकती है कार्रवाई। सपा राष्ट्रीय महिला आयोग करेगा नोटिस जारी। सपा सांसद ने कहा था कि बीजेपी में शादी का चलन नहीं तो कहां से होगा परिवारवाद। राहुल गांधी के आईएसआई वाले बयान से गृह मंत्रालय के अधिकारी हैरान। कहा खुफिया ब्यूरो ने नहीं दी इस तरह की रिपोर्ट। वहीं यूपी में गृह विभाग ने कहा आईबी से नहीं मिला ऐसा कोई भी जानकारी। मुजफ्फरनगर दंगे के मामले में आरोपी बीजेपी विधायक संगीत सोम को परिवार समेत बम से उड़ाने की धमकी। जम्मू से भेजी गई चिट्ठी। संगीत सोम ने विधानसभा अध्यक्ष से की शिकायत। 13 साल पुराने मामले में उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी को कोर्ट ने किया भगौड़ा घोषित। नैथानी के खिलाफ जारी किया कुर्की वारंट पर अब तक तामील नहीं कर पाई है पुलिस। सत्ता की हरक में चूर सपा एमएलए सतीश निगम पर मामला दर्ज। व्यापारी मनीष भसीन को जमकर पीटने और जान से मारने का है आरोप। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर इंसानियत को किया शर्मसार। प्रतापगढ़ में 12 साल के बच्चे के साथ किया अमानवीय व्यवहार। गाजियाबाद में चलती कार में गैंगरेप से सनसनी। दिल्ली की महिला से 4 लोगों ने किया दुष्कर्म। हिरासत में एक आरोपी, बाकी की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर में खालसा इंटर कॉलेज में छात्राओं ने किया जमकर हंगामा। लैपटॉप वितरण की सूची में नाम नहीं होने से हैं नाराज। गोरखपुर में दिमागी बुखार का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में मेडिकल कॉलेज में 8 और मासूमों की हुई मौत। अब तक 440 लोगों की जा चुकी है जान। महोबा में बीजेपी कार्यकर्ताओं से भरी बस खाई में गिरी। हादसे में 40 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। नरेंद्र मोदी की रैली से लौट रहे थे कार्यकर्ता। गोंडा नगर कोतवाली क्षेत्र में मौजूद एक प्राइवेट सीमेंट गोदाम में रेलवे से चोरी किया गया सामान बरामद हुआ। इलाहाबाद के अल्लाहपुर में विधायक के भतीजे ने जमकर हंगामा किया। विधायक के भतीजे पर आरोप है कि उसने पान की दुकान पर एक महिला के साथ छेड़खानी की और विरोध करने पर जान से मारने की कोशिश भी की। ईसाई धर्मगुरु पीटर यनग्रिन का इलाहाबाद में जमकर विरोध किया गया है। आरोप है कि पीटर यनग्रिन धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस में एक खास होमोसाइड विंग का गठन किया जा रहा है। ये विंग अपराध से जुड़े मामलों की तहकीकात करेगा। हल्द्वानी की लालकुआ पुलिस ने त्योहारों को देखते हुए चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर सघन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान 18वें अंतर्राष्ट्रीय चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल का समर्थन करेंगे। 14 नवंबर से हैदराबाद में शुरू होने वाले 7 दिवसीय चिल्ड्रन फिल्म महोत्सव के दौरान सलमान खान शरीक नहीं होंगे। सोनम कपूर का कहना है कि वह फिल्में देखकर अपना रियाज करती हैं। सोनम ने कहा कि जिस तरह गायक अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए हर दिन रियाज करते हैं, उसी तरह मैं एक अभिनेत्री हूं। ये मेरा खुद का चुना हुआ पेशा है। बॉलीवुड को अंडरवर्ल्ड की फिल्मों का नया स्वरूप प्रदान करने वाले जाने माने निर्देशक राम गोपाल वर्मा को मिली धमकी के बाद उनके निवास एवं कार्यालय की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मेरे पास कोई काम नहीं है, फिल्में नहीं है, फीस बढ़ाने की बात तो दूर है। जी हाँ, ये बातें रणबीर कपूर ने कही है।
एक वैवाहिक साइट द्वारा किए गए सर्वेक्षण में बॉलीवुड के युवा अभिनेता रणबीर कपूर को सर्वाधिक चहेते कुंवारों की दौड़ में सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। सनी लियोनी के चाहने वालों के लिए खुशखबरी है, आने वाले दिनों में उनकी फिल्मों की झड़ी लगने वाली है। बॉलीवुड में इस वक्त उदय चोपड़ा और नरगिस फाकरी के